ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये प्रचेता अब अपनी अगली प्रार्थना में भगवान के दिव्य रूप का वर्णन करते हैं कि भगवान अपनी कृपा के द्वारा इस संसार में अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं और उसी का भगवान का एक और दिव्य रूप है जो बद्ध जीवों के लिए अत्यंत करुणामयी है। और वो रूप है भगवान का मंदिर में विग्रह के रूप में, जिसे हम पत्थर की मूर्ति, लोहे की मूर्ति समझते हैं। ये भगवान का एक दिव्य रूप है, अवतार है, अर्च विग्रह अवतार। इस रूप का वर्णन जो है प्रचेता अपनी प्रार्थना में करते हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। वो कहते हैं, रूपम भगवता तु एतद अशेष क्लेश संक्षयम। हे भगवान, जो आपका ये दिव्य रूप है जिसके हम दर्शन कर रहे हैं, रूपम भगवता तु एतद, इस रूप के दर्शन करने मात्र से क्या होता है? अशेष क्लेश संक्षयम, अनेकों प्रकार के असंख्य क्लेश, अनेकों प्रकार के दुख जो हम भोग रहे हैं। क्लेश का मतलब होता है अनेकों प्रकार की पीड़ाएं, अनेकों प्रकार के दुख जो हम भोग रहे हैं। संक्षयम, वो सब नष्ट हो जाते हैं आपके दर्शन मात्र कर लेने से। और हम सोचेंगे कि क्या ये केवल भक्तों के लिए है? अगर अभक्त कोई नास्तिक है, अगर वो भी भगवान के दर्शन कर लेता है तो क्या उसके क्लेश नष्ट नहीं होंगे? क्या उसके दुख नष्ट नहीं होंगे? तो आगे वो कहते हैं, अविस्कृतम नः क्लिष्टानां किम अन्यद अनुकंपितम। वो कहते हैं क्लिष्टा नाम, क्लिष्ट नाम का मतलब है जो पापी लोग हैं, जो भौतिक जीवन में बद्ध अवस्था में हैं, अगर वो भी आपके दिव्य रूप का मंदिरों में अगर वो दर्शन करते हैं तो उनके पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, उनकी पीड़ाएं, उनके दुख भी नष्ट हो जाते हैं। किम अन्यद अनुकंपितम, फिर उनका तो क्या कहना जिनके ऊपर आपकी कृपा रहती है। मतलब जो आस्तिक हैं उनका क्या कहना, जो आपकी भक्ति में भावनाओं के साथ में लगे हैं उनका तो क्या कहना। क्योंकि आपके रूप के दर्शन के द्वारा जो वो अपने आप को पापी कह रहे हैं। यहाँ पर प्रचेता असल में देखा जाए तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान का भक्त जो है अत्यंत दीन होता है, बहुत विनम्र होता है। वो नहीं सोचता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, वो भक्त के लक्षण नहीं है। अगर कोई अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मतलब वो भक्त नहीं है। भगवान का जो महान भक्त होता है वो हमेशा सोचता है कि मैं तो अभक्त हूं, मैं तो भगवान के भक्त बनने की चेष्टा कर रहा हूं,
प्रयास मात्र कर रहा हूं। ये उनकी विनम्र भावना होती है। तो यहां पर प्रचेता कह रहे हैं कि भगवान, हम तो क्लिष्टा नाम, हम तो उस वर्ग में आते हैं जो बद्ध जीव हैं, अनेकों प्रकार के क्लेशों को भोग रहे हैं। तो आप हमें जब दर्शन दे रहे हैं, हमारे दुख तो डेफिनेटली दूर हो जाएंगे। फिर उनका क्या कहना जिनको प्रेम के द्वारा आप दर्शन देते हैं, जो प्रेम के द्वारा, जो आपके अनुग्रह के पात्र हैं, अनुकंपितम, जिनके ऊपर आपकी अनुकंपा है, उनका तो क्या कहना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, भगवान जब इस संसार में आते हैं अपने दिव्य रूप में, दो कार्य करते हैं। हमने देखा है भगवत गीता में, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। जो नास्तिक लोग हैं, जो आसुरिक लोग हैं, जिन्हें दुष्कृति कहते हैं, उनका विनाश करने के लिए, और साधुगण जो है, महात्मा गण जो हैं, उनकी रक्षा करने के लिए। तो ये दो कार्य भगवान के होते हैं। तो बाहरी रूप से लगता है भगवान ने साधुओं की रक्षा की, दुष्टों का विनाश किया। लेकिन अगर हम सही प्रकार से देखें, जिनका भी विनाश भगवान ने किया, जिन दुष्टों का विनाश भगवान ने किया, महाभारत के युद्ध में कहा गया है, जो भी भगवान के सामने, जो भी दुश्मन की सेना में थे, जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया भगवान के सामने, उन सबको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। कंस का भी जब वध किया, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। पूतना की जब भगवान ने हत्या की, उसके प्राण ले लिए, उसको भी मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो ये हम देख सकते, यही प्रचेता यहां पर यही कह रहे हैं, भगवान के दिव्य रूप के दर्शन एक दुष्कृति भी करता है, एक असुर भी अगर कर लेता है, और वो मारा भी जाता है भगवान के द्वारा, लेकिन उसको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब तो भक्तों का क्या कहना। भक्त तो भगवान से प्रेम करता है, दुश्मनी नहीं। वो भगवान के दर्शन प्रेम के द्वारा करता है। तो उनकी जो पोजीशन है, उनका जो स्थान है, उनको तो और ज्यादा उच्च स्थान की प्राप्ति हो जाती है। इनको केवल मुक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन ये जो भगवान के प्रेम युक्त भक्त हैं, इनको प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति और भक्ति में बहुत अंतर है। मुक्ति तो यही तो हम कहते हैं, मुक्ति तो असुर को भी मिल जाती है। जिसने भगवान के दर्शन कर लिए, जो भगवान के द्वारा मारा गया, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। तो भक्त की पोजीशन, जैसे यशोदा मैया है, उनकी पोजीशन प्रेम भक्ति की है। उनको मुक्ति की भी जरूरत नहीं है, वो सदैव भगवान की प्रेम भक्ति में लगी है। तो ये जो है यहाँ पर भगवान के रूप के बारे में बताया गया है। ये जो भगवान का अर्च विग्रह का जो रूप है, जो मंदिरों में होता है, जिन मंदिरों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा वेदों के अनुसार की गई है, और उसमें भी महत्वपूर्ण केवल वेदों के मंत्रों का उच्चारण नहीं है, वो तो औपचारिकता है। सबसे महत्वपूर्ण है जब भगवान का महान भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस रूप में, इस विग्रह के रूप में आप यहाँ पर प्रकट रहिए। इस भावना के द्वारा भगवान उस विग्रह के रूप में मंदिर में स्थापित होते हैं। वेदों के मंत्र के उच्चारण मात्र के द्वारा भगवान जो है मंदिर में स्थापित नहीं होते हैं। वो तो हमें, क्योंकि वेदों में दिया है, उसका पालन हम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में भावना बहुत महत्वपूर्ण है। जब भगवान का शुद्ध भक्त
भगवान को आमंत्रित करता है उस दिव्य रूप में, उस मूर्ति के रूप में, उस विग्रह के रूप में वहां पर रहने के लिए, ताकि जो भी गण बद्ध जीव मंदिर में आकर के भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करेंगे, उनको सबको भगवान के दिव्य रूप के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। हमारी आंखों के द्वारा भगवान के दिव्य रूप का दर्शन तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है हमारे ऊपर कृपा करके जिस रूप का दर्शन कर सकते हैं, उस रूप में भगवान आ जाते हैं। भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि भगवान तो सुप्रीमली पूर्ण रूप से भगवान जो है सर्वशक्तिमान है। तो भगवान अपने नाम में, भगवान अपने विग्रह के रूप में भी अवतार लेते हैं। तो जब हम भगवान के मंदिरों में दर्शन करते हैं, वही लाभ मिलता है। अशेष क्लेशा शंकाश्यम, जो हमारे जीवन में दुख हैं, क्लेश हैं, उनका विनाश हो जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी गृहस्थों को चाहिए कि जहाँ पर भी भगवान के श्रेष्ठ मंदिर हैं, वहाँ पर जाकर के भगवान के दर्शन करें, भगवान की सेवा में भी लगें, और अगर हो सके तो अपने घर में भी भगवान की विग्रह की स्थापना करें, राधा कृष्ण की स्थापना करें, और हमारे सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। तो जब हम रोज भगवान के दिव्य रूप का इस प्रकार से दर्शन करेंगे, हमारे जीवन के सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे। और अगली प्रार्थना में इसी भगवान के विस्तार के, जो भगवान ने विस्तार किया अपने अर्च विग्रह के रूप में, उसकी महिमा के बारे में बताया है। देखिए अगली प्रार्थना में वो क्या कहते हैं। एतावत् त्वं ही विभुभिर भाव्यम दीनेषु वत्सलैहि। वो कहते हैं दीन लोगों के लिए, वत्सलैहि मतलब बहुत ही कृपापूर्ण, बहुत कृपा के कारण आपने इस संसार में अपने अनेकों दिव्य रूप प्रदर्शित किए हैं मंदिरों में, अर्च विग्रह के रूप में। तो बड़े कृतज्ञ हैं, जो है बड़े ही धन्यवाद कर रहे हैं भगवान को कि भगवान आपने अपने दिव्य रूप का विस्तार किया है इस संसार के अंदर में, मंदिरों में अर्च विग्रह के रूप में। और उससे क्या होता है वो कह रहे हैं, यद अनुस्मर्यते काले स्वबुद्धया अभद्र रंधना। भगवान का एक नाम है अभद्र रंधना। जो जितने भी अभद्र, अशुभ हमारे जीवन में अशुभताएं हैं, जो उनका सबका विनाश, रंधना मतलब जो उनका विनाश कर सकते हैं, उनको कहते हैं अभद्र रंधना। तो हमारी सारी अशुभताओं का भगवान जो है विनाश कर सकते हैं। और यद अनुस्मर्यते काले स्वबुद्धया, जब व्यक्ति भगवान की अर्च विग्रह की सेवा में लग जाता है और उनको याद करता है, अनुस्मर्यते, तब क्या होता है, काले समय के साथ में भगवान उसको दर्शन देते हैं और अपना पार्षद बना लेते हैं, अपने सेवक के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है, भगवान की विग्रह की सेवा। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भावना है। हमारी सेवा भगवान सामग्रियों के द्वारा मात्र स्वीकार नहीं करते हैं। सामग्री तो हम चढ़ाते हैं, लेकिन भावना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान देखिए भगवत गीता में ये कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, ऐसा नहीं कि भगवान हमारी खीर, पूरी, हलवा इनके भूखे हैं, लेकिन भावनाओं के साथ में जब हम अपनी प्रिय वस्तु भगवान को चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं
कि हमारी फैमिली के लिए सबसे बढ़िया फर्स्ट क्लास कचौरी हलवा बनाएंगे और भगवान को चीनी के कुछ दाने चढ़ा देंगे। ये नहीं है। जो प्रेम के साथ में हमारी प्रिय वस्तु है, उसको जब हम भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं भावना के कारण। इसलिए भगवान को भावग्राही, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी भावना क्या है, उसको भगवान ग्रहण करते हैं। तो इसलिए तो कहा है कि अगर भावना के साथ में अगर हमारे पास में कुछ नहीं है, एक पानी तो चढ़ा सकते हैं, पत्रम, तुलसी का पत्ता तो चढ़ा सकते हैं, पत्रम पुष्पम, एक फूल तो हमें कहीं से भी मिल जाएगा, वो भी चढ़ा सकते हैं, तोयम पानी, उसमें तुलसी पत्ता डाल करके भगवान को अर्पण कर सकते हैं। भगवान तो कहते हैं तद अहम अश्नामि, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन कैसे? भक्तया उप्रहतम, भक्ति के साथ में अगर वो चढ़ाया जाता है। एक बड़ी श्रेष्ठ छोटी सी कथा है कि एक बार एक भगवान का महान भक्त था, लेकिन उसके पास में कुछ नहीं था भगवान को चढ़ाने के लिए। लेकिन उसने कथा में सुना था कि भगवान भावग्राही है, तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं अपने मन से भगवान को सब कुछ अर्पण करूंगा। तो भगवान की ध्यान में लीन हो गए, अपने मन के अंदर में भगवान का सिंहासन बनाया, भगवान के चरण कमलों पर गंगा जल ला करके चढ़ाया, भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद में सुंदर पकवान उसने जो है अपने मन के अंदर में बनाए और भगवान को अर्पण किए। और इन सब पकवानों के साथ में उसने जो है भगवान को खीर भी चढ़ाई। खीर ठंडी चढ़ाई जाती है, तो उसने सोचा उंगली लगा करके देख लूं कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है। जैसे ही उसने उंगली लगाई, उसकी उंगली सच में जल गई। मन में अर्पण कर रहा है लेकिन उंगली सच में जल गई, उसका ध्यान भंग हो गया। भगवान वैकुंठ लोक में मुस्कुरा रहे थे, तुरंत भगवान ने अपना रथ भेजा और इस भक्त को आमंत्रण दिया वापस भगवत धाम आने के लिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जब भगवान की यहाँ पर जो दिव्य रूप की उपासना के बारे में बताया है, भक्ति के साथ में करेंगे तो कह रहे हैं कि भगवान उसको समय बीतने के अनुसार अपने भक्त को अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अब आगे वो क्या प्रार्थना करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।